नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगेड़। यूट्यूब चैनल बीएल जांगेड़ में आपका फिर से स्वागत है। और हम जो पढ़ रहे थे क्या, समाकलन, उससे आगे के जो प्रश्न करेंगे अब आज अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं करेंगे, आज प्रश्न करेंगे। ओके है, कल की क्लास में अन्य महत्वपूर्ण करेंगे, आज हम प्रश्न करते हैं। आपके प्रश्न हो चुके कितने, 15, उससे आगे करते हैं। ध्यान से देखिए, समाकलन 15 का प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 15। समाकलन का साइन √x इंटू में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डॉट dx कैसे करोगे? इस √x को पहले अंदर इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ओके है, यहां पे देखिए समाकलन 3 और ये x स्क्वायर और इस √x का मतलब यहां पे है घात x की 1/2। ओके है, इस रूट मतलब पावर क्या है, ये x की घात 1/2 से गुणा करना है। यहां तक कोई डाउट नहीं। यहां पे फिर मैं यहां पे प्लस लगा देता हूं, फिर रूट को इससे गुणा करोगे तो 2x और घात x की 1/2 से गुणा कर दिया। ये इसके अंदर एक x की घात इसमें थी ऑलरेडी, और प्लस इस रूट को इससे गुणा कर दें तो 3x की घात 1/2 पूरे का ऑल ओवर dx। ओके, ये आगे देखिए, इसके अंदर अब अलग अलग कर लो समाकलन। 3 को कांस्टेंट को मैंने बाहर ले लिया। यहां पे देखो ये वाली बात देखो, ये दोनों के आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी गुणा में। तो मैं इसको ये लिख दूं क्या, x की घात 2 प्लस 1/2, मतलब x तो x लिख दिया, 2 प्लस 1/2, और इसके साथ क्या लगा दो, dx प्लस 2 को बाहर लिया। समाकलन यहां पे भी चेक करो, दोनों के आधार सेम है, मतलब यहां पे जो लग रहा है, मैं फॉर्मूला लगा देता हूं। यहां क्या है, a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। x यहां रह गया, इसकी घात 1 और प्लस 1/2 इसमें जुड़ जाएगी, dx आगे प्लस ये समाकलन और 3 मैंने बाहर लिया। यहां पे तो एक ही है, x की घात 1/2 dx। अब जोड़ दे पहले घातों को, फिर एक स्टेप और आ जाएगी। 3 ये समाकलन x की घात, देखो ये 2 और ये प्लस आधा, 2 प्लस आधा कितना हो जाएगा, 2 प्लस आधा मतलब 2.5, और 2.5 का मतलब ऐसे कर लो 2 प्लस 1/2। ठीक है, इसके नीचे एलसीएम ले लो, चाहो तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, और प्लस 1 यानी 5/2। 2.5 का मतलब क्या होता है, 5/2। यहां पे लगेगी 5/2 और ये dx और प्लस यहां पे 2, यहां पे समाकलन और x की घात कितनी बन जाएगी, 1 और प्लस आधी। 1 प्लस आधी कितनी होती है, 1.5, और 1.5 का मतलब 3/2 भी होती है, dx प्लस 3 और ये x की घात 1/2 dx। अब आपको सबको पता है इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x की घात n का समाकलन, x की घात का n का समाकलन। ठीक है, आगे देखो 5/2 3/2। ठीक है, यहां पे फॉर्मूला लगा रहा हूं, यहां पे कौन सा, बिकॉज समाकलन x की घात n dx
बराबर ये होता है x की घात n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1 और प्लस c। ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है, ठीक है। ओके, आगे बराबर x की घात मतलब 3 यहां पे गुणा में है, गुणा लिख दो, और x की घात कितनी है 5/2 है। देख लो यहां 5/2 में हमें क्या कर देना है, +1 कर देना है। 5/2 +1, देखो ये x है और इसकी घात n है, n हमारे पास 5/2 है, बट्टे में 5/2 +1 और प्लस यहां लगाओ 2। देखो पीछे वाला वीडियो में यहां पे 2 है, और 3/2 में क्या जोड़ दोगे आप, 1 जोड़ दोगे। 3/2 में 1 जोड़ो तो यहां पे आएगा गुणा ये x और 3/2 +1 बट्टे में 3/2 +1, यहां तक ओके चल रहा है, +3 समाकलन कर रहा हूं, उससे आगे समाकलन है। यहां पे x की घात कितनी है 1/2, देखो ये रही 1/2, और 1/2 में क्या जोड़ दो, ये 3 गुणा x की घात 1/2 +1 बट्टे में 1/2 +1। अब सरल कर ले, देखो 3 ये 3 और यहां पे x की घात, देखो अब सीधे करना है, सीखो, बताया था इससे पीछे वाली वीडियो में कि +1 जुड़ा हो किसी भिन्न में तो आप उन दोनों को जोड़ दो भिन्न को, 5 और 2 7, तो यहां पे आ जाएगा 7 बट्टे में कितना 2, नीचे 2 है, और इसके बट्टे में भी 7 बट्टे कौन आ जाएगा 2, प्लस, और यहां पे क्या लगा दोगे प्लस भाई c, ये 2 और ये x की घात 3/2 का मतलब है 5/2, 3 और 2 5 बट्टे में 2, यहां 1 होना जरूरी है, प्लस करोगे तो यहां पे नीचे इसके बट्टे में आ जाएगा कितना 5/2 प्लस ये आ जाएगा 3, और यहां पे x की घात कितनी बन जाएगी भाई 3/2, 3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस c। ओके ओके है, ये वाला 2 चला जाएगा इसके साथ, तो यहां से तो बन जाएगा 3 दूनी 6 और बट्टे में कितना भाई 7, और x की घात कितनी 7/2, यहां तक कोई डाउट, प्लस ये वाला 2 इसके साथ चला जाएगा यहां पे, तो 2 दूनी 4, 4/5, और यहां x की घात 5/2 प्लस इसके साथ ये देखो यहां पे ध्यान से देखो, ये 2 यहां पे आ जाएगा गुणा में, और ये 3 इससे कट जाएगा, ये 3 कट गया, तो 2 यहां पे आ गया, और x की घात 3/2 प्लस c। ओके है क्या, आराम से प्रश्न को किया है, देखो ठीक है, यहां तक ये है इसका आंसर, ठीक है। कितने का प्रश्न हो गया ये आपका, कितने का, ये देखो 15 का। अब आगे कर रहे हैं 16 का, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, अभी देख लो एक बार, तब तक मैं देख लेता हूं आपका। ओके कंटिन्यू करते हैं। 16 का प्रश्न है 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x, ठीक है। 16 का प्रश्न 2x - 3 cos x, 2x, 16 का प्रश्न, ये 16 का प्रश्न है, समाकलन 2x माइनस cos x, चेक कीजिए
2x माइनस 3 कोस एक्स, 2x माइनस 3 कोस एक्स, 3 कोस एक्स, 3 कोस एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स और ऑल ओवर dx। पता है ना, आराम से करेंगे इसको, देखना सबको पता है समाकलन, आराम से करो, जल्दीबाजी काहे की है, आराम से पढ़ो, अलग अलग कर दो सबके समाकलन। 2 मैंने बाहर लिया, समाकलन का साइन, यहां कौन बचा x, और किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है। माइनस 3 को मैंने बाहर लिया, कोस x का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, dx प्लस e की पावर x का सीधा dx, किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। इससे इजी तो कहां मिलेगा आपको बताओ, इसके अंदर फॉर्मूला लग रहा है, इसकी घात कितनी है 1, n का मान कितना है 1 है, तो यहां 2 गुणा में x की घात 1 प्लस 1 बट्टे में 1 प्लस 1 माइनस 3, मतलब ये फॉर्मूला लगा है यहां पे समाकलन का, यही लगा रहा हूं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज होगा, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे जो फॉर्मूला है वो ये है, समाकलन x की घात n dx बराबर x की घात n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1 प्लस c, देखना ठीक है। तो अब इसका करोगे कोस x का, कोस x का समाकलन क्या होता है बताओ जरा, कोस x का अवकलन क्या होता है, कमेंट में लिख के बताइए, अवकलन कोस x का, जल्दी। तो मैं आपको कह रहा हूं कि कोस x का समाकलन क्या होता है, साइन x, प्लस का साइन x होता है, प्लस का साइन x प्लस e की पावर x का समाकलन और अवकलन दोनों सेम होते हैं, दोनों का मतलब समाकलन और अवकलन में e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x और e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x, तो यहां लिखोगे e की पावर x और प्लस में क्या लिखोगे c, हो गया। ये 2 गुणा में x की घात 2 बट्टे में 2 माइनस 3 साइन x प्लस e की पावर x प्लस c, कौन कट गया 2, ये वाला 2 कट गया, तो यहां पे आ गया x स्क्वायर माइनस 3 साइन x और प्लस e की पावर x प्लस c, ये है इसका समाकलन। ओके, कोई डाउट हो तो बोले कमेंट में लिख के, और आपको पता है ना क्या करना है, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहना है। ओके, इससे आगे देखिए, चलो आगे प्रश्न करते हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आता होगा। इससे आगे 16 हो गए, अरे पीछे जा पीछे, 17 का प्रश्न नंबर 17, समाकलन 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 रूट x और ऑल ओवर dx, ध्यान से देखना, आराम से कर रहा हूं, 2 को मैंने लिया बाहर, समाकलन का साइन x स्क्वायर का कर दो x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, यहां x के सापेक्ष समाकलन करने पर, माइनस 3 को बाहर लिया, साइन x का कर दो x के सापेक्ष समाकलन,
प्लस 5 को बाहर लिया कांस्टेंट को और रूट एक्स को लिख दो x की घात 1/2 dx। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? फॉर्मूला यूज करना आपको, ये लिख रहा हूं समाकलन x की घात n बराबर x की घात n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। बोलो ये वाला, ये x रहा, ये 2, ये n रहा, n का मान 2 है तो मैं यहां लिख रहा हूं, समाकलन कर रहा हूं 2x की घात, 2 में क्या जोड़ना होता है? 1, 2 प्लस 1 बट्टे 2 प्लस 1, आगे माइनस 3, और इसको देखो अब साइन एक्स का समाकलन बताओ कमेंट में लिख के फटाफट। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? समाकलन माइनस कोस एक्स, तो यहां पे लिख दोगे माइनस कोस एक्स, कॉस एक्स, और माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। इस बात को ध्यान से देख ले, ये माइनस था पहले और माइनस इसके कारण ये क्या बन गया? प्लस। क्या बन गया? प्लस। इधर देखिए वीडियो की साइड, और प्लस में ये 5 बाहर है, इसका देखो ये डॉट एक्स है ही, इसमें क्या जोड़ोगे? 1/2 प्लस 1, नीचे भी यहां पे हर में 1/2 प्लस 1 प्लस क्या बन गया? c। ओके है क्या यहां तक? ओके है। तो यहां पे देखो, यहीं पे कर लू क्या? यहीं पे कर देता हूं। देखो अभी ये 2, ठीक है, ये 2 आ गया, ये x की घात 3 आ गई, और नीचे बट्टे में भी 3 आ गया, 2/3 मैंने लिख दिया, 2/3 प्लस 3 कोस एक्स प्लस का 3 कोस एक्स, और ये देखो अब 5, ये कितना बन जाएगा? ध्यान से देखो, प्लस ये है 5, और इसके साथ ये देखो 1/2 प्लस 1 कितना बनेगा? बताया हुआ है ना, 1 आ जाए तो 2 और 1 3, 3/2। तो ये बताओ x की घात 3/2 बट्टे में 3/2, और प्लस में c लगा दिया है। क्या लगा दिया? c लगाया हुआ है। आगे देखो इधर, ये तो रहेगा ऐसा 2/3 x की घात 3 प्लस 3 कॉस x, ये 2 चला जाएगा यहां पे, तो ये प्लस कितना बन जाएगा? 10/3, 5 दूनी 10, और x की घात 3/2 प्लस c, ये इसका समाकलन है। डाउट हो तो बोलो, समाकलन है इसका, इजी है। अब करते हैं 18 का। कितने का? 18 का। तब तक देखिए इसको, तब तक मैं कमेंट पढ़ता हूं आपके। देखो 18 का प्रश्न, 18 का है सेक 18 का प्रश्न, समाकलन सेक x प्लस tan x और डॉट dx। देखो तो ध्यान से देखो, इसको पहले इससे गुणा कर लो, तो ये समाकलन सेक स्क्वायर x dx, और आगे प्लस समाकलन सेक x डॉट टेन एक्स, सेक x डॉट टेन एक्स, और ये dx। ओके है क्या? ओके। अब समाकलन करना है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स, तो यहां लिख दोगे टेन एक्स। ठीक है, इसका समाकलन डायरेक्ट फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स प्लस ये देखो सेक एक्स डॉट टेन एक्स, सेक एक्स डॉट टेन एक्स। सेक एक्स का क्या होता है? ये अवकलन, तो इसका समाकलन क्या होगा? सेक एक्स प्लस सी। देखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला है,
फॉर्मूले याद हैं तो हो जाएगा, प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। प्रश्न बड़ा था, आंसर छोटा सा है। ओके ओके, इससे आगे करते हैं 19 का प्रश्न। 19 का समाकलन देखिए, समाकलन सेक स्क्वायर एक्स बट्टे में कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो ऐसे तो होंगे नहीं सीधे, पहले सेक को बदल लो आप, और सेक को बदलोगे तो क्या बनेगा पता है क्या? एक बट्टे में क्या बनाओगे? कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, और ये लाइन बड़ी, इस हर वाले को लिखोगे एक बट्टे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बताओ कोई दिक्कत? 10th क्लास में खूब पढ़े आपने ये, ठीक है, कि इसको क्या लिखते हो, किसको? सेक को। सेक एक्स जो लिखा जाता है वो एक बट्टे कॉस एक्स होता है, और स्क्वायर लगा है तो यहां पे स्क्वायर लग जाएगा। कोसेक एक्स, कोसेक एक्स जो है वो एक बट्टे साइन एक्स होता है, इससे लिखा मैंने। आगे क्या लिखोगे? बराबर समाकलन, देखो एक बट्टे कोस स्क्वायर तो सेम लिखोगे, एक बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स गुणा में, ठीक है क्या? ये वाली जो बात है नीचे, इसको आप गुणा में लिखोगे तो चेंज, हर है वो अंश, अंश है वो हर, तो साइन स्क्वायर चला जाएगा यहां पे अंश में, और नीचे आ जाएगा एक, और डी एक्स लग जाएगा। ओके, ऊपर के ऊपर गुणा करो, एक को साइन स्क्वायर से गुणा करोगे साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर को एक से गुणा करोगे कोस स्क्वायर एक्स, तो आपके पास आगे ये आएगा यहां पे समाकलन, ये है साइन स्क्वायर एक्स बट्टे में कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, बराबर क्या बन जाएगा पता है ना? साइन बटे कॉस क्या होता है? साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन, और स्क्वायर लगा तो क्या लग जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो जल्दीबाजी में टेन स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि टेन को आप ब्रेक करके लिखोगे, किसको? टेन को। तो यहां पे पीछे की वीडियो चेक कर लेना, किया हुआ है ये। तो समाकलन किसका करोगे? टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स का करोगे तो आपके पास, बता दूं मैं, यहां पे फॉर्मूला होता है, मतलब सर्वसमीका ये होती है सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बराबर एक होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो वहां से आप मान निकाल लोगे, तो यहां से हमें किसका मान चाहिए? इसका टेन स्क्वायर का चाहिए। किसका भाई? टेन स्क्वायर का। यहां से टेन स्क्वायर का मान निकालोगे तो ये टेन तो इधर चला जाएगा तो प्लस का आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, और ये एक इधर आ जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक बन जाएगा। आ गया टेन का मान, ये मान यहां पुट कर दो, बराबर समाकलन क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक और ऑल ओवर डी एक्स। ठीक है, अब आप सेक स्क्वायर का समाकलन जानते हैं, इसीलिए लिखा है। तो यहां पे आगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स समाकलन, और माइनस किसका कर दो? एक का भी समाकलन कर दो। ये तो सीधा ही फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होगा? टेन एक्स। सीधा फॉर्मूला है, टेन एक्स माइनस, और इस एक का क्या होता है पता ही है, एक का तो एक्स, और प्लस में क्या? सी। बोलो आ गया कि नहीं? ओके है, इजी है, परंतु छोटे प्रश्न हैं, उत्तर बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, परंतु 7.1 एक्सरसाइज जो आ जाएगी तो सब आ जाएंगे आपको आराम से, धीरे धीरे। 19 का हो गया। 20 का प्रश्न, 2 माइनस 3 साइन एक्स। 20 का प्रश्न कर लेते हैं, 2 माइनस 3 साइन एक्स, 2 माइनस
20 का प्रश्न देखो, समाकलन 2 माइनस 3 साइन एक्स है क्या, साइन एक्स चेक कर लेते हैं एक बार, देखो भाई 2 माइनस 3 साइन एक्स, 2 माइनस 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है, ओके है, ओके है। कॉस स्क्वायर का क्या करोगे, अलग अलग डिवाइड, तो यहां पे देखो समाकलन 2 बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस ये 3 बार लिया, यहां पे आ गया साइन एक्स, ठीक है, बट्टे में क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स कर दिया, अलग अलग भाग कर दिया। अब आगे देखो, अभी ये 2 बाहर आ गया, समाकलन यहां पे गुणा में कौन है, 1, गुणा में कौन है 1, और इसको 1 बट्टे कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहां पे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का जानते हो ना क्या होता है, tan x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x होगा, इसका तो डायरेक्ट सूत्र लगेगा, ओके है यहां तक। ये 3 बार लिया, समाकलन ऐसा लिख दूं क्या, साइन एक्स के बटे में तो कोस कर दो और यहां पे गुणा लगा दो, 1 बट्टे में 1 कोस और है आपके पास, ऐसा लिख दूं क्या, ये 2 है कोस स्क्वायर, तो मैंने 2 लिख दिए, कोस एक्स, ताकि आपको दिखाई दे, ये बनेगा tan और ये बनेगा sec, जो इससे पहले वाला प्रश्न हमने किया था, एक छोटा सा ध्यान में हो तो यहां पे पहले मैं लिख देता हूं इसको, 2 ये समाकलन और ये sec स्क्वायर एक्स, और यहां पे dx माइनस 3 बार है, समाकलन, समाकलन लिख दे पहले, ये बन गया tan x, क्या बन गया tan x, और डॉट में क्या बन गया सेक x dx, देख लो 1 बटे कॉस सेक होता है, 1 बटे कॉस सेक होता है, साइन बटे कॉस क्या होता है tan x होता है, ठीक है। अब इनके सीधे डायरेक्ट होते हैं इनके फॉर्मूले, इसका सेक x डॉट tan x का समाकलन सेक x होता है, क्या होता है सेक x, तो यहीं पे कर देता हूं ये इसका, तो आगे देखो, आगे आगे आगे, इससे आगे इधर, ठीक है, इससे आगे इधर, तो 2 का 2, ये 2, सेक स्क्वायर का समाकलन tan x होता है, tan x कर दिया, आगे -3, और इसका क्या होता है सेक x डॉट tan x का समाकलन सेक x होता है, तो मैं यहां लिख दूं सेक x, और प्लस में क्या c, बोलो है क्या इजी है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, कमेंट में लिखो। ओके, कितने हो गए 20, इससे आगे देखो 21 का प्रश्न देखो, फिनिश करते हैं आज इसको। प्रश्न 21 और 22 में सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है, एब सतह वाले प्रश्न है ये, तो देखो इसका क्या करना है मुझे, समाकलन का प्रति अवकलज, और प्रति अवकलज का मतलब है समाकलन, प्रति अवकलज का मतलब समाकलन करना है, तो यहां पे करते हैं इसका आंसर, देखिए ये है यहां पे समाकलन का साइन, रूट एक्स प्लस 1 बट्टे रूट एक्स, और इसका dx क्या है dx, ओके, यहां पे इसका समाकलन करोगे तो मैं लिख दूं x की घात 1 बट्टे 2 dx, और प्लस में, ठीक है क्या, प्लस में क्या करें, यहां पे करोगे 1 बट्टे रूट एक्स, तो यहां पे आएगा x की घात -1 बट्टे 2, ये समाकलन का साइन, और dx, देखो इसको क्यों लिखा है, यहां लिख रहा हूं मैं इसका, यानी आप इसको ऐसे लिखोगे 1 बट्टे में x की घात 1 बट्टे 2,
और ये x की घात 1/2 या अंश में जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। किसकी? माइनस की हो जाएगी। अब आगे इसके अंदर फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है पता ही आपको? ये फॉर्मूला यूज में लेना आपको, कौन सा? x की घात n dx का समाकलन x की घात n प्लस 1 में n प्लस 1 प्लस c होता है। इसमें लगा दो यहां पे। इससे आगे देखना भाई, इससे आगे, इससे आगे, इससे आगे, यहां तो ये है समाकलन सीधा यहां पे। तो x की घात 1/2 प्लस में 1/2 प्लस 1 और ये प्लस x की घात -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 प्लस c। देखो देखिए सही है क्या? ओके है। इसका यही कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं, ठीक है। तो x की घात कितनी बन जाएगी पता है ना? 1 हो तो 2 और 1 3, 3/2। इसका यहां कर देते हैं तो यह आ जाएगा x की घात 3/2 में 3/2, ठीक है, प्लस x की घात, यहां चेक करो ये कितनी घात है? आधी। और प्लस में कौन है? 1। 1 में से आधी जाएगी, आधी बचेगी, तो यहां बच गई आधी घात प्लस की। और नीचे भी कौन बच गया? आधी घात प्लस की। और प्लस में कौन? c। अब इसको सेटलमेंट करें, ये 2 चला जाएगा इसके यहां पे गुणा में, तो ये है आंसर आएगा अभी 2/3, 2/3, 3 नीचे, x की घात 3/2 प्लस यहां पे देखो ये 2 चला जाएगा इसके गुणा में ऊपर, यानी ये 2 यहां चला जाएगा भाई, नीचे 1 है, 1 की कोई वैल्यू नहीं, x की घात 1/2 प्लस c। आंसर देखो है क्या ये? 2/3, 2/3 इसमें नहीं है, 2/3 इसमें है। x की घात 2/3, यहां 3/2 आ रही है, ये भी नहीं है, छोड़ो, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यहां देखो 2/3, ये रहा 2/3, x ये रहा 3/2, 3/2 करेक्ट है, प्लस 2, 2 भी है, और x की घात 1/2 ये भी है, तो करेक्ट आंसर आ गया c। बताइए आंसर आया है। ओके, इससे नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 का प्रश्न। प्रश्न 22 में यह कहा है कि d/dx f(x) बराबर ये दिया हुआ है, जिसमें f2 बराबर दिया हुआ है 0। तो f(x) ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? f(x). ध्यान से देखें 22 का प्रश्न। ये है आपके पास d/dx और ये दिया f(x) बराबर में क्या है? 4x³, ठीक है, माइनस में 3/x की घात 4, ये दिया हुआ है। और एक बात और दे रखी है आपको साथ में, क्या दे रखी है वो देखो यहां पे, ये दी है कि f(2) बराबर कितना? 0, ठीक है। तो आप दोनों साइड क्या करोगे? क्या करोगे? समाकलन। दोनों साइड क्या करोगे? इसका समाकलन करोगे, ठीक है। ये समाकलन का साइन लगा दिया, ये समाकलन का साइन लगा दिया, यहां पे dx लगा दिया। लो जी, यहां से इसका समाकलन करोगे तो क्या बच जाएगा आपके पास मेरे? f(x) आ जाएगा, f(x) बराबर, ठीक है। यहां पे 4 मैंने बाहर ले लिया, समाकलन करेंगे x³ का, dx माइनस 3 मैंने बाहर ले लिया, और यहां पे x की घात -4, तो ये आ जाएगी x की घात -4 dx यहां पे हो जाएगा। ओके है क्या? देखिए चेक कीजिए, कोई डाउट हो तो बोलिए। ओके, देखो अभी समाकलन कर दिया, ये तो आ जाएगा आपके पास f(x) बराबर, ये f(x) आ गया, यहां पे ये 4 रहेगा, ठीक है। इसका समाकलन करना है, अब तक समाकलन करते आ गए हैं, तो ये 3 है, तो यहां लिखोगे x की घात 3 प्लस में कौन? 1 बट्टे में कौन? 3
प्लस में कौन 1 -3, यहां गुणा में है x की घात कितनी -4, प्लस में कौन करनी है 1, फॉर्मूला लग रहा है, और बट्टे में कौन है -4 प्लस 1, और प्लस में कौन है भाई c। आगे करें, आगे कर लेते हैं। तो देखिए ये है आपके पास f ऑफ x बराबर कितना, यहां पे आपके पास में कितना था रे, ये था 4 और x की घात 4 बन जाएगी, 4x की घात 4 बट्टे में 4। ठीक है, आगे देखो माइनस का 3 और माइनस का 3 आएगा ही, और यहां पे भी x की घात -3 बचेगी, x की घात -3 बचेगी, 3 माइनस का 3 x की घात -3 बट्टे में -3 बच गया। ओके, और प्लस में कौन c, एक बार चेक कर ले, माइनस का 3 है, नीचे माइनस का 3 बचेगा, घात माइनस की 3 बचेगी। ठीक है, देखो तो ये आ गया f ऑफ x बराबर 4 से 4 कट गया, x की घात 4, देखो अब 3 से 3 कट गया, माइनस को और माइनस से गुणा करोगे तो क्या आएगा प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस, और x की घात -3 है, इसको हर में ले आओ तो इसको लिख दोगे 1 बट्टे x की घात 3 प्लस c, और ये है आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, दिया क्या है वो सुनो, अब आपके पास दिया हुआ है ये दिया है f ऑफ 2 बराबर 0, f ऑफ 2 का मान कितना दिया है 0, मतलब यहां पे आपको क्या रखना है पहले 2 किसकी जगह रख रहे हो x की जगह, देखो पीछे f2 रखो, फिर उसकी जगह आप 0 रखोगे। ठीक है, तो यहां पे मैं कर रहा हूं f2 बराबर जहां जहां x है वहां 2 रखना है, जहां जहां x है वहां 2 रखना है, तो 2 की घात 4 प्लस 1 बट्टे 2 की घात कितनी रहे 3, और प्लस c, ये आ गया f2 बराबर 2 की घात 4 कितना होता है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 का 4 घात 4 बार गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 प्लस 1 बट्टे 8 और प्लस c। ओके, क्या काट मत देना, 8 दूनी 16 कभी काट दें, यहां पे प्लस का चिन्ह है, और अब इस f2 की जगह मैं क्या रख दूं 0, c का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो यहां पे अब यहां से मान रख दोगे, यहां से यानी ये वाला f2 का मान यहां पे रखोगे तो ये तो आ जाएगा 0 बराबर में, देखो यहां पे इसको सोल्व करोगे तो इसके नीचे क्या मान लोगे 1। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, चेक करो इसका एलसीएम, ये 16, या फिर इसको इधर ले जाओ। ठीक है, एक बार ऐसे ही लिख देते हैं 16 प्लस में 1 बट्टे 8 और प्लस में c। ओके है क्या यहां तक, ओके है। हमें c का मान चाहिए, यहां से आ जाओ c का मान निकालने के लिए। ठीक है, किसका मान निकालने के लिए c का मान, आगे कर दें क्या, पूरा ही हो जाएगा फिर 16 1 बटे 8। ठीक है, ये 0 है बराबर 16 है प्लस 1 बटे 8 है प्लस c है, हमें c का मान चाहिएगा 16 को इधर लाओ पहले, ये 16 हो गया किसका माइनस का 16, ये माइनस का कितना हो गया 1 बटे 8, इधर कौन बचा c, तो इसके नीचे अब लो यहां पे आप एलसीएम कितना आ गया 8। ठीक है, और 16 अंठी कितने होते हैं भाई 100, कितने होते हैं 8, 8 छिक्के 4800। ठीक है क्या 128 माइनस के 16 अंठी 128। ठीक है, यहां पे आ जाएगा -1 और बराबर में कौन c, तो यहां पे देखना -129 बट्टे में कितना 8, और ये आ गया c का मान आ चुका भाई, c का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, c का मान
समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है क्या? समीकरण नंबर 1 क्या था देख लो, पीछे जाओ, ये रहा एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की घात 4 और 3, ये था आपके पास क्या? समीकरण नंबर 1 ये था एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की घात 4 प्लस 1 बट्टे एक्स की घात 3, और यहां पे प्लस सी का मान आ रहा है आपके पास माइनस 129 बट्टे 8, और ये है फाइनल आंसर। चेक कर लो कौन से ऑप्शन में है, ठीक है? चेक करवा रहा हूं, देखो ये रहा एफ ऑफ एक्स क्या था? एक्स की घात 4 था प्लस 1 बटे एक्स की क्यूब था माइनस 1 बटे 29 129 बटे 8, मतलब यही आ रहा है। वाह, पहला ऑप्शन ही मिल गया, ठीक है? तो आपकी ये 7.1 की प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। आगे ऐसे वीडियो को आप क्या करते रहोगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना है, और आगे की क्लास 7.2 करेंगे, उससे पहले आप ये फॉर्मूले याद कर लेना। ओके क्या? ओके, और आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।